देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चन है वो मतलब कि आपका 1990 से लेके लगभग 2019 तक का ये वन लाइनर फॉर्मेट में होगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको क्विकली रिवीजन के तौर पे आप लोग लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो भी है मतलब कि 30 तारीख को बीपीएससी 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और 30 तारीख से बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन के तौर पर ही लें, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इसी के आसपास लगभग किसी भी एग्ज़ाम का जो है 60 to 70% जो क्वेश्चन है ना वो इसी के अराउंड घूम रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर में ही वीडियो बना चुका हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल है वो सारे एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो बिहार का कोई एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर वो झारखंड का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देसियर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देवेस्कर है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। मैं इसे फटाफट आपको बस ऐसे रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? 1931 में। कौन कौन थे उसमें शामिल? तो जेपी थे, ठीक है, जेपी नारायण और राहुल संकृत्यायन और फूलन प्रसाद बर्मा ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तो ये तो पता है आप सबको, बच्चों को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आर.एन. टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि त्याग दिया था, ये याद रखेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ककोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी की सजा दी गई थी। किसको किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? सी.आर. दास ने लिखा था, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है, और कब थी? 1917 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये तो विनोबा भावे हो जाएगा आपका, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम कृष्ण वर्मा थे, ठीक है। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सर्राफ ने किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यायन ने। बिहार में अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1939 में, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई का जो विज्ञान उसको क्या बोला जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। विषाणु के कोशिका में एंजाइम नहीं होता, ये बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ये सब वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है, ताकि और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है कि ये वन लाइन की मतलब ये रिवीजन है, ठीक है, और इसको आप लोग फटाफट देख लें। एड्स विषाणु के कारण होता है, ठीक है। दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से अधिक समय लगता है। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण आदि क्या है? सदिश राशि है। विकृति का मात्रक कोई भी मात्रक नहीं होता विकृति का, ठीक है। और वायु में ध्वनि तरंगे अनुधर तरंगे होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। 50 डिग्री सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवुजियर को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। गैस तत्व नहीं है, ठीक है। पानी का पीएच क्या है? तो पानी का पीएच मान कितना होता है? नॉर्मली 7। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है।
प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6। CO समूह का आबंध क्रम 3 है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के राइटर डार्विन है। ठीक है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। ठीक है। और उसके बाद है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हैबिटेट। ठीक है। और सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन है। और बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 1912 में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया था, तो उसका एक तरह से ये आंसर के फॉर्मेट में है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? यूसुफ शाह थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था। ठीक है। और इनका कब्र कहाँ पे है? तो नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। पराग्वे की राजधानी आसानसियन। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। द गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। इस करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। ठीक है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था? पटना में। कब स्थापित किया था? 1632 में। किसने स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी याद रखेंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से। सुश्रुत जो है किस काल में थे? तो गुप्त काल में। किससे सुश्रुत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो औषधि के क्षेत्र से। प्राचीन भारत की खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। जिस प्रकार से उर्दू वगैरह लिखा जाता है उसी प्रकार से खरोष्ठी लिपि लिखा जाता है, दाहिने से बाएं। खरोष्ठी लिपि मुख्यतः जो बोला जाता है आपका मतलब कि पश्चिम उत्तर इंडिया में, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, जैसे कि आपका हो गया कश्मीर, हो गया पाकिस्तान वाला, हो गया क्षेत्र, और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में। ठीक है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है गुप्त काल में एक उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, यानी कि पीक पर था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। ठीक है। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है उसका क्या मतलब, उसका क्यों शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो शुरू किया गया था आपका सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, है ना। और ठगों का जो उन्मूलन है कब किया गया था? तो 1837 में। किसके द्वारा किया गया था ठगी का उन्मूलन? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति मतलब लॉर्ड लिटन के मतलब के आदेश पर अफगानिस्तान में आक्रमण किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था ये पूछा जाता है, तो दांडी से। कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में। ठीक है। साराबंदी आंदोलन जो है ये कब किया गया था? 1922 में। इसका संबंध किससे है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया था। तो आप लोग को कैसा ये वीडियो लग रहा है वो आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और इसमें क्या मतलब कि आपका फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। ठीक है। क्या इसमें सुधार करना है, या क्या ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है।
तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि मतलब कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मतलब पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार का वन है, तो पतझड़ वन है। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है। मतलब कि गंगा नदी अगर बोला जाए कि बिहार किस जिले से सबसे ज़्यादा मतलब कि उसका क्षेत्र है, प्रवाहित क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा आपका गंगा। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के कितने जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 12। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिला में जनघनत्व सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के हिसाब से बिहार का जो है कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। उसके बाद है जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। यानी कि अगर जापान को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो मतलब सबसे बड़ा ऐसा कंट्री है जो बिना किसी बॉर्डर का है। मतलब किसी दूसरे कंट्री से उसका बॉर्डर को मतलब टच नहीं करता वो, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो एक मतलब आइलैंड है, द्वीपीय देश है ना वो। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये चिली है। यानी कि इसका उत्तर और दक्षिणी वाला जो भाग है ये सबसे लंबा है, मतलब इसका बॉर्डर जो है। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। बिहार दरोगा का अब बहुत सारे एग्ज़ाम अब ऐसे बिहार दरोगा में भी हम देख रहे थे, ठीक है। और कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ये पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन करता है, तो कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और अगर भंडारण में बोले तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ऐसे ऑस्ट्रेलिया पहले था, अभी शायद चेंज हो गया होगा। उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उत्तरी कोयल जो है किसकी उपनदी है, तो गंगा घाटी नदी की, और गंगा नदी घाटी की है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये आपका रांची का पठार है। और ये मतलब रांची का पठार मतलब कि ये झारखंड से निकलता है। गिरनार पहाड़ी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, जबकि कानन। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर आप पूछा जाएगा कभी, तो देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग का संबंध किस फसल से है, तो आप बोलेंगे चाय। भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। यानी सबसे ज़्यादा घना पतझड़ वाला जंगल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कैम्बे की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ये आप लोग ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि प्रवाल भित्ति वहाँ पे नहीं पाया जाता। प्रवाल भित्ति मतलब कि लक्षद्वीप में पाया जाता है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है। मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जो धार्मिक जैसे धर्म कौन सा है, आपके इंडिया के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जैन, ठीक है। और भीड़ गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा एवं टोडा तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि टोडा जनजाति संबंध कहाँ से है, तो आपको तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के तलहट्टी में ये लोग पाए जाते हैं, मतलब तराई क्षेत्र में, ठीक है। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है। रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई, नवादा, मतलब आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि लगभग जो है ना आपका बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो मतलब कि लगभग आपका झारखंड से जो टच कर रहा है बॉर्डर ना, उसका मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो मतलब धारावाड़ क्रम का है। और धारावाड़ क्रम का जो भी चट्टान होता है ना, उसमें धात्विक खनिज पाया जाता है, जैसे कि आपका आयरन हो गया है ना, एल्युमिनियम का मात्रा हो गया, वो सब पाया जाता है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जिले स्थित है। अभी मैंने ऊपर बता चुका था, ठीक है, कि बिहार राज्य का टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है ऐसा, जो मतलब कि गंगा जहाँ से बहता है, ठीक है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप,
भीम बांध जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है, तो किस जिला में ये स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर मुंगेर जिला में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिला में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। यानी कि 2011 का जनगणना के अनुसार जो है बिहार का सर्वोच्च लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, पटवारी का संबंध क्या है? पटवारी काम क्या करता है? तो वो भूमि का रिकॉर्ड रखता है ना। संवैधानिक उपचारों में अधिकार पृच्छ को क्या कहा गया है? तो पोस्टमार्टम कहा गया है, ठीक है, जिसको मतलब कि 5 रीट है ना, तो उसमें तो उसी में से आपका अधिकार का जो पृच्छ है उसको एक पोस्टमार्टम कहा गया है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन जो वीवीपैट है उसका कौन सा एडिशन हम लोग यूज़ करते हैं अभी? तो M3 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत का निर्माण किसके तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 935। आप लोग देख सकते हैं जनगणना से कितना सारा सवाल अभी आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से एक बार 2 बार देख लेते हैं ना तो आपका एक मतलब फटाफट रिवीजन हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप मतलब कि अगर भूलने वाले थे तो भूलिएगा नहीं, ठीक है, आपको वहाँ पे ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्रामीण मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। उसके बाद है आपका अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी प्रथा के तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, मतलब रैयतवाड़ी में जो है ना किसान को ही अधिकार दिया जाता है, ठीक है, और वो सरकार जो है उनसे ही मतलब अपना भू राजस्व वसूल करती है। EPCG का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितना दिया जाएगा? तो 3000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। भारत में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि MSP का जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो GDP से है, ठीक है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का, ये छोड़ दीजिए, ऐसे कृषि कुंभ मेला मतलब अभी तो चेंज हो गया है ना उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क का निगरानी से। जैसे ECG है तो वो मतलब हार्ट से है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, उसी तरह EEG का संबंध मस्तिष्क से है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। विवग्योर जब आप लोग लिखेंगे ना, देखिए अगर आप लोग विवग्योर लिखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि इधर जो आप लोग जाएंगे ना ऊपर तो वो तरंगदैर्घ्य आपका बढ़ेगा। तो बैंगनी नीचे आपका है तो बैंगनी का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य अगर आपका ज़्यादा है तो वो जो लाइट है वो कलर है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, वो दूर तक जाएगा। बस इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। विद्युत इसीलिए मतलब कि ज़्यादातर मतलब कि सिग्नल वगैरह के लिए रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो मतलब कि डिस्टॉर्टेड नहीं होता, वो फैलता नहीं है, वो हम लोग को दूर से ही दिख जाता है। बाकी लाइट जो है वो उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य जब कम होगा तो वो क्या होगा? मतलब कि बिखर जाएगा और कम दूरी तक ही वो ट्रेवल कर पाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ओके। मानव शरीर में कितना % पानी होता है? 70% पानी होता है। विद्युत धारा एमीटर में मापा जाता है। एमीटर से किसको नापा जाता है? तो विद्युत धारा को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस का एक मुख्य घटक है ये, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन जो है ना ये बहुत मतलब कि टॉप क्लास का क्वेश्चन है। आप लोग एग्ज़ाम में जब जाएंगे ना तो अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं ना तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने के बाद आप पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर आप आंसर मार सकते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन जो है वो मतलब कि उनको नोबेल अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया गया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, ओके। एड्स जो है वो विषाणु का कारण होता है।
हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी उपकरण है। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप लोग का फीडबैक का इंतज़ार करूँगा और उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो मैं वो फिर से सुधार करके अपना आपके सामने प्रेजेंट रहूँगा, ठीक है। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मेहरगढ़ से मिला है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? राजगीर में आयोजित किया गया था। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ओके, नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का राजा बालपुत्र देव था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपना दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। उसके बाद बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले के पहला जो विवरण कहाँ से मिलता है? तो तवाकत नसीरी से हम लोगों को इसका एविडेंस मिलता है कि हाँ उसने हमला किया था, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, मतलब आधा राजस्व ले लेता था वो फसल की नपाई के लिए, ठीक है, नपाई के हिसाब से लेता था वो। शेख बहाउद्दीन जाकरिया जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो थे सुहरवर्दी संप्रदाय से, ठीक है। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी को किस हिसाब से इकाई में बांटा था? तो वो हो जाएगा आपका 200, 250 एवं 500 की इकाई में विभाजित किया था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में कितने लोग लगे थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब ये पूछा गया है, ठीक है, ऐसे मतलब कि ये मैं अपने मन से नहीं लेके आया। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फुल्ली आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे 40 स्तंभ जो मंजिल है किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। उसमें टोटल कितने मजदूर लगे थे? लगभग तो 5000 से लेके 20,000 लोग उसमें काम किए थे, ठीक है। और कितने समय तक काम किया था? 40 साल तक। ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपका विलियम फिंच ने कहा था। ओके, सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को। फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। किसने किया था फराजी आंदोलन की शुरुआत? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन है? दादा भाई नौरोजी। ओके, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में। बिहार 1912 में भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? किसने उठाया था ये बात को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कब उठाया था? 1929 में, ठीक है। पूर्ण स्वराज का किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। श्री कृष्ण ने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्री का नेतृत्व किया था। सबसे पहले मतलब कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। हंगरी जो है एक मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, याद रखेंगे आप लोग। चीन जो है विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद सऊदी अरब कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ तथा जयंतिया, ये पहाड़ी जो है कहाँ पे है? मेघालय में है। और इसी पहाड़ी के नाम पर ही वहाँ पे एक मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट भी है। और 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रकार का मतलब कि जैसे गारो हो गया, खासी हो गया या जयंतिया हो गया, ये जनजातियाँ भी वहीं पाया जाता है, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कारेवास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेवा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मतलब कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीरी हिमालय में। और वो किस लिए फेमस है? तो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके,
आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले कब किया गया था? 1956 में किया गया था। मगर आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चादरी अबरक के उत्पादन में भारत विश्व में पूरे टॉप पर है। 1912 में बिहार भारतीय राज्य के रूप में बना। बिहार का खड़गपुर पहाड़िया जो है क्षेत्र है, भूतात्विक दृष्टि से काफ़ी पुराना है। बिहार का अधिकतर जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अधिकतर क्षेत्र जो है वो किस मिट्टी से बना है? किस मिट्टी से मतलब कि घिरा हुआ है, आच्छादित है? तो कछारे मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा। आप लोग को अगर इसमें अच्छा फीडबैक मिला तो मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से आपको लेके आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि